राजगुरु जी के सावधान करने के बाद मैं महामंत्री के घर गया, वहां तलाशी ली और वहां मुझे काली भूमि की ढेर सारी मुद्राएं मिली। ऐसा आभास होता है कि महामंत्री बहुत समय से राहुकाल के लिए काम कर रहे थे। इतने बड़े भेदी को हमने इतना उच्च स्थान दिया अपने राजमहल में, और षड्यंत्रकार यही निकले। ऐसे में क्या करें, किस पर भरोसा करें, कुछ समझ में नहीं आता। महाराज, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कोशी राज्य ही हमारी मदद कर सकता था, पर अब वो भी नहीं कर सकता। कोसी राज्य, हाँ कोसी राज्य, बहुत दिन बाद सुना ये नाम। ये वही राज्य है ना जिनके पास एक अमोघ तलवार थी जो किसी भी शक्ति का विनाश कर सकती थी। फिर ये राज्य नष्ट हो गया और वो तलवार खो गई, वही राज्य। जी महाराज, शायद आपको ये नहीं पता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। वो अमोघ तलवार और हमारी अद्वितीय शक्ति अगर साथ होते तो हम काली शक्ति पर विजय पा सकते थे। 20 साल पहले की बात है महाराज। काली भूमि की रानी विषघटी को उस अमोघ तलवार के बारे में पता चला। वो अपने बेटे राहुकाल को अजेय बनाना चाहती थी और उसने अपनी तमाम शक्तियों के साथ कोशी राज्य पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई, किंतु मरने के पहले राजा ने उस तलवार को किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया, जिसे विषघटी भी नहीं ढूंढ पाई। राजा ने उस तलवार पर ऐसा मंत्र फूका कि उस तलवार को सिर्फ उस राज्य का राजकुमार ही ढूंढ सकता था और हाथ से उठा सकता था। फिर उस राजकुमार ने तलवार को ढूंढा कि नहीं? कैसे ढूंढ पाता महाराज? 2 वर्षीय वो राजकुमार उस आक्रमण में कहीं खो गया। लोग कहते हैं कि उस राज्य की ही किसी दासी ने उस आक्रमण से बचाने के लिए उस राजकुमार को ले गई। आज भी उस राज्य का राजपाट उस राज्य के सेनापति देख रहे हैं और अभी भी उन्हें प्रतीक्षा है उस खोए हुए राजकुमार की, जो आएगा और उस तलवार को ढूंढेगा और राज्य में सुख और समृद्धि लाएगा। हम परम पिता से प्रार्थना करेंगे कि वो राजकुमार जल्द से जल्द मिल जाए, उस अमोघ तलवार को ढूंढ ले, ताकि सारी काली शक्तियों का हमेशा हमेशा के लिए विनाश हो जाए। सेनापति जी महाराज। महामंत्री का दाह संस्कार विधिवत होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। तैयारी को। वीर, महल की सुरक्षा को चौकन्नी कर दो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद राजकुमारी का विवाह होने वाला है और जब तक हमारी बेटी विदा नहीं होती, हम नहीं चाहते कि कुछ गुरुदेव, आप इस मणि पे मंत्र क्यों फूंक रहे हैं? पहले उस चील का गायब हो जाना और उसके बाद महामंत्री की मृत्यु, ये सब घटनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि इस मणि की काली शक्तियों को शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट कर देना चाहिए। कहते हैं विष ही विष को काटता है, और इस मणि के काली शक्तियों के विष को नष्ट करने के लिए मैं उस पर नागराज तक्षक विष डालूंगा। इस महामंत्री को दंड देने के लिए तुम्हें आज ही का दिन मिला। यदि वीर को पता चल जाता तो पता है क्या होता? तो क्या करता होलिका?
महामंत्री की मूर्खता के कारण हमारा भेद सामने आ जाता। अब वो महामंत्री मर चुका है और हम सुरक्षित हैं गुलिका। क्या हुआ राहुका? क्या हुआ तुम्हें? शायद वो राजगुरु मेरी मणि को नष्ट करने की चेष्टा कर रहा है गुलिका। मुझे जल्द से जल्द अपनी मणि को प्राप्त करनी होगी। हाँ, करेंगे करेंगे। अरे आग लग गई, आग लग गई! अरे ये आवाज तो राजकुमारी के कक्ष से आ रही है। लगता है राजकुमारी के कक्ष में आग लग गई है। वो संकट में है। तुम दोनों यहीं रुको। और तुम्हारे पास जो अग्निशामक मंत्रमाला है, इसे लेकर तुरंत मेरे साथ आओ। और तुम दोनों मणि का ख्याल रखना। नहीं राजगुरु जी, हमने ना ही किसी को आवाज लगाई है, ना ही हमारे कक्ष में कोई आग। राजगुरु जी, कोई समस्या तो नहीं? नहीं राजकुमारी। देखकर नहीं चल सकती थी? आंखें या नींबू? हमारे सारे वस्त्र गिरा दिए। तुम जानती हो ये वस्त्र किसके हैं? राजकुमार चंद्रभान के। अतिथि के वस्त्र लेकर चल रही थी तो सोचकर चलना था ना। मेरी आंखें सामने, ना कि पीछे। ये राजकुमार चंद्रभान का कपड़ा है? जी, राजकुमार चंद्रभान के। ठीक है, तुम जाओ। मुझे जाकर राजगुरु जी को इस बारे में बताना चाहिए। ये सब क्या है राजकुमारी? राजकुमारी, आप महाराज को ये बात बता क्यों नहीं देती हैं कि उनका चुना हुआ राजकुमार उनकी बेटी के साथ ये बर्ताव कर रहा है? केवल अपने आप को दंड देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना जो आपको इतनी पीड़ा देता है, ये कहाँ की समझदारी है? बताइए जरा। राजकुमारी जी, महामंत्री जी की मृत्यु हो गई। क्या? एक के बाद एक कैसा अनिष्ट हो रहा है राज्य में। हमें याद है, हमें किसी ने कहा था कि किसी अशुभ व्यक्ति के आगमन से ही सब कुछ होता है, और अशुभ व्यक्ति का आगमन हो चुका है इस राज्य में।
जब से राजकुमार चंद्रभान इस राज्य में पधारे हैं तब से बस अनिष्ट ही हो रहा है यहाँ पे। हमें भी ऐसा ही लगता है राजकुमार। राजकुमार चंद्रभान आपके लिए सही नहीं है। आप मना क्यों नहीं कर देती इस विवाह के लिए? मना नहीं कर सकती। अगर राजकुमार चंद्रभान के साथ ही जुड़ा है हमारा भाग्य तो यही सही। पर